नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु में हमने ऋतुएं देख ली और मानसून देख लिया था, यानी कि मानसून करवा दिया था। ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, यहाँ से सूर्य आया तो 21 मार्च से 21 जून तक आया। जून में मानसून आरंभ हो गई। भारत में सर्वप्रथम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप में मुख्य भूमि केरल, मानसून के आरंभ में केरल में और उसके 15 दिन बाद राजस्थान में। और राजस्थान दोनों मानसूनों का वर्ष देता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से ज्यादा वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से। तो सबसे पहले मानसून आता है वो होता है अरब सागर का, ठीक है, राजस्थान में। अब राजस्थान में से अरावली है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती। एक नाम आता है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र जैसे यहाँ पे है मैंगलोर और यहाँ पे है बेंगलोर। लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी होगी मैंगलोर और बेंगलोर की। यहाँ पे तो होती है लगभग 200 सेमी वर्षा और यहाँ पे होती है 50 सेमी वर्षा। यहाँ पे भी वृष्टि छाया क्षेत्र। समझो इस चीज को क्या है। मान लो यो कोई पहाड़ है, पहाड़ी बढ़िया घूमने का। चलो मान लियो यो कोई पहाड़ है, ठीक है। अब इन्हों बादल आया, जो नीचा बादल भी टकराया और आठा बारिश होगी। ये अंदर की होगी बारिश होगी, ठीक है। कोई ऊंचा बादल ये टक गयो और वो कम से कम इतनी दूर तो जाएगो और आठा से जाके बारिश हुई, यानी कि यो एरियो है यो वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी जठे छाया पड़े, ये छाया पड़ेगी बेटा वर्षा को नहीं, यानी जठे वर्षा को नहीं पहाड़ के कारण वो हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। वो काम करे है अरावली। अरावली क्या काम करे है? वृष्टि छाया क्षेत्र को राजस्थान के अंदर। और अरावली गए पश्चिमी साइड बारिश को नहीं हुई। अब ठीक है, अब देखो अब मानसून करवा दिए हो। मध्य जून में राजस्थान में, जून के प्रारंभ में भारत में। सर्वप्रथम सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार द्वीप में, फिर आता है ये भारत के अंदर पूछे तो केरल के अंदर, ठीक है। अब देखो मानसून को वापस लौटाएंगे हम। ये भारत, ये राजस्थान, ये कर्क रेखा, भूमध्य, मकर। अब सूर्य धीरे धीरे नीचे पथराना शुरू हो गया, यानी कि 23 सितंबर को आगे सूर्य वापस भूमध्य रेखा ऊपर। 23 सितंबर ने भूमध्य रेखा ऊपर आ जाओ और आपने आठ है गर्मी तो गई। 23 सितंबर में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। शरद ऋतु प्रारंभ होगी। अब धीरे धीरे सूर्य मकर रेखा ऊपर जाएगा, यानी और नीचे जाएगा, आप और दूर जाएगा। तो मकर रेखा ऊपर जाएगा कल 22 दिसंबर में, यानी दिसंबर आ गई, लगभग आधा दिसंबर आ गया। मध्य दिसंबर में लगभग मकर रेखा ऊपर होगा। फिर क्या होगा? ये दिन मकर रेखा ऊपर होगा तो मकर रेखा ऊपर ताप ज्यादा होगा, ये दिन ताप कम होगा और ताप ज्यादा होगा मकर रेखा ऊपर तो बढ़ा वायुदाब कम होगा और आधा वायुदाब के जो उच्च हो जाएगा। इस क्षेत्र में वायुदाब उच्च हो जाएगा तो ये हवा फिर चलेगी वापिस नीचे की तरफ। ये हवा चलेगी वापिस नीचे की तरफ, यानी कि भारत में हिंद महासागर का वापिस हवा चलेगी। और वही कोरियोसिस बल हवा दी उसकी तरफ रिपीट करो और राइट हैंड की तरफ थोड़ी मुड़ जाएगी। इनमें मुर्गी थोड़ी तिरछी हवा चलेगी, ठीक है, थोड़ी तिरछी हवा चलेगी, ठीक है। अपना आठा है हिमालय, कोई समुद्र को नहीं है तो कोई बारिश को नहीं है, यानी लोट तो मानसून हो गया। लोट तो मानसून कर अब ये हो जाएगा लोट तो मानसून दिसंबर के अंदर, ठीक है। लोट तो मानसून है, वैसे तो लोट तो मानसून होता है अक्टूबर के अंदर, लेकिन ये दिसंबर के अंदर भी तेज हवा चलेगी क्योंकि सूर्य मकर रेखा ऊपर चले जाएगा और सूर्य मकर रेखा ऊपर जाओगे तो अपना वायुदाब उच्च बढ़ाए कम होगा तो आप भाई हवा चलेगी वापिस।
इन्हों सिर्फ ठंडी हवा होगी और कुछ भी को जाए इन्हों क्या हिमालय की तरफ ठंडी हवा होगी और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम का लौटता हुआ मानसून। उत्तर पश्चिम का लौटता हुआ मानसून। अब मानसून लौटे हैं तो इन्हें कोई सागर कोई तो वर्षा हो रही, लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा पानी उठा के एक जगह तमिलनाडु के अंदर बारिश कर दी। कड़ा तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु या कोरमंडल दोनों कोई भी ऑप्शन उसका, या तमिलनाडु उसका या कोरमंडल। आटा बारिश करते हो तो बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, लौटते हुए मानसून की वर्षा भारत में कहाँ होती है, या तमिलनाडु दे पाओ या कोरम तक दे पाओ। एक क्वेश्चन और बड़ा है क्या दोनों मानसूनों का, लौटता हुआ मानसून और आता हुआ मानसून, दोनों मानसूनों का जल कौन सी नदी लेती है, तो वह है तमिलनाडु में है कावेरी नदी। कावेरी नदी। इतनी बात ध्यान रखनी है कि लौटते मानसून की यानी कि दिसंबर के लगभग मध्य दिसंबर के बाद वापस हमने क्या शुरू हो जाएगी शीत ऋतु। सर्द चली जाएगी, सर्द होगी 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक। एक बाद में हमें शीत ऋतु शुरू हो जाएगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बिल्कुल ठंडी, यानी हिमालय की साइड में मान लो सूर्य जब भूमध्य रेखा ऊपर है जब मानसून लौटना शुरू हो जाए, फिर बाद में मानसून लौटना शुरू हो जाए अक्टूबर नवंबर के अंदर मानसून लौट जाए। चल सूर्य होगा तो अपना हवा थोड़ी धीरे कम होगी, क्यों आप नजदीक हो सूर्य, और दूर चले जाओ तो वायु दाब अपना ज्यादा हो जाएगी, नीचे बड़ कम हो जाएगा तो तेज हवा चलेगी, यानी शीतलहर चल जाएगी, सीधी सी बात है। और लौटता हुआ मानसून बारिश करे है तमिलनाडु या कोरम तक, और नदी है कावेरी नदी। दोनों मानसूनों की वर्षा लेती है, जल देती है, ठीक है। अब एक चीज आया माउंट, तो माउंट थोड़ा सा ध्यान कर दो, पीछे भी बताई एक बार जरूर कर। जो भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, पप्पू ध्यान रखिए। आगे भूमि मध्य में सागर है, भूमध्य सागर। जब जर्मनी ऊपर परमाणु बम गिराना जाओ जहाज, यानी एरोप्लेन जर्मनी ऊपर परमाणु बम गिराना जाओगे, वो नाम हो जेट स्ट्रीम एरोप्लेन, जेट स्ट्रीम एरोप्लेन, ठीक है। वो तो जब नहीं जब कोई धारा खोजी और बाद धारा को नाम रख दिया जेट स्ट्रीम धाराएं या जेट धाराएं, ठीक है, जेट धाराएं। बेके ही जब जहाज गयो जब तो के ही मैंने ज्यादा टाइम लगे, अंतिम में कम टाइम लगे तो भी धारा खोजी और बांग नाम रख लियो जेट धाराएं, यानी अठम एक छो उठा है पश्चिम मास, ये जगह भारत के अंदर पश्चिम का भी छो बोला, क्योंकि आप पश्चिम के अंदर है भूमध्य सागर में ठंडी लहर उठे है, हवा उठा है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, स्वेज नहर होती हुई 8 तो टकरावा है। तो जम्मू कश्मीर में जब टकरावा है दिसंबर के अंदर, मध्य दिसंबर के लगभग बात है, तो दिसंबर के अंदर जम्मू कश्मीर में टकराव है तो बड़ा बर्फ पड़नी शुरू हो जाए, और अपने राजस्थान एरिया के अंदर, पंजाब के अंदर, और कभी तेज हुआ तो यूपी तक चली जाए, बाकी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तक ही रही है। और 8 के हुआ है बारिश होने वाली है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है। और मैंने बोला हाँ आप मावट, यानी सर्दियों के अंदर हो रही वर्षा मावट, और ये मावट हो रहा है या चने की फसल के लिए गोल्डन, यानी सर्दियों में की होती है तो इनके बोली जो है गोल्डन ड्रॉप, चने के लिए गोल्डन ड्रॉप यानी स्वर्ण बूंद, चने के लिए गोल्डन ड्रॉप बोली जाए माउंट में, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। पश्चिमी विश्व या भारत की पश्चिमी तरफ कोई छो उठा, ठंडी लहरा उठी, जम्मू कश्मीर में गंदरा हुई तो बर्फ, क्योंकि बर्फ पड़नी शुरू होती है, सेब पाक ये है बर्फ पड़नी शुरू होती है, और सेब पाक जो है पंजाब के अंदर थोड़ी बारिश होती है, राजस्थान में बारिश होती है, और अगर तेज हो गया हवा तो यूपी तक भी चली जाएगा, गंगा के आदि क्षेत्र में हवा बारिश करती है, ठीक है। यह होगी मानसून। शीत ऋतु भी देख ली, मध्य दिसंबर के बाद शीत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, भाई हवा वो सूर्य पे
ये होगी 22 दिसंबर के बाद में 3 महीना दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी फिर मार्च में वापस वही भूमध्य रेखा ऊपर और 22 शुरू हो जाएगी। ठीक है, शीत ऋतु कोई पढ़ने वाली चीज कोई नहीं, फिर बताने को सीधी सी बात है। शीत ऋतु दिसंबर में प्रारंभ हो जाती है, मध्य दिसंबर में प्रारंभ हो जाए। शरद ऋतु के दो भाग है शीत ऋतु वैसे सर्दी मान लो शीत ठंडी हवा चली शीत ऋतु फरवरी तक चलेगी। पश्चिमी विक्षोभ देख लिया। अब आ रहा है कुछ हवा चलने के बाद हवा का उपनाम है। हवा चला है एक पूर्वैया, पूर्वैया तो था बता दी ही। पश्चिम बंगाल की तरफ से बंगाली खाड़ी में जो हवा है अपने राजस्थान के अंदर मानसूनी पानी बोले हैं पूर्वैया, यानी कि पूर्व से चलने वाली हवाएं, चलने वाली हवाएं वो भी पूर्वैया। ठीक है, एक नाम आ रहा है तवा, तवा तवा तो तवो है, तवो क्यों है वो गर्म हुआ है, तवो क्यों है गर्म हुआ है, यानी कि ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाएं, गर्म हवाएं, चलने वाली गर्म हवाएं, यानी कि जून के अंदर जो आपने गर्म हवा चला है वो बोला है तवा। ठीक है, एक आ रहा है जला, एक आ रहा है द्रव, एक आगे जला, जला होगी वाष्प, वाष्प कणों सहित, वाष्प कणों सहित हवा, यानी कि हवा के अंदर अब देखना थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी क्या कहिए वाष्प की बूंद आ कई बार आप कहते हैं ओस वर्षा है, ओस वर्षा बाकी हुआ जला, मेन के बोल ये है जला। एक आज ये है द्रव, द्रव होगी उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं, उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं यह होगी द्रव। और कौन सी रहेगी लू, लू शब्द नहीं हो गर्म हवाएं, लू होगी लू या तवा एक ही चीज होगी, लू या तवा एक ही चीज होगी। एक होगी समुद्री, तो समुद्र की तरफ होने वाली हवाएं समुद्री हवा। और राजस्थान के अंदर जलवायु ने 5 भागों में अंदर बांटी हुई है। अब आपको बात करा राजस्थान की, ये भारतीय होगी थोड़ी मानसून की होगी। राजस्थान के जलवायु की बात करा आप ऋतु देख ली, मौसम देख ली, ऋतु देख ली, अब आप जलवायु की बात करा और वो भी राजस्थान की। तो राजस्थान की जलवायु ने 5 भागों में अंदर बांटी है। वे भी कौन सी भी मौसम समझ आ रही है, कुछ समय मौसम कुछ माह को होगी ऋतु और जलवायु होगी बोल टाइम यानी 25-30 वर्ष की जलवायु। ठीक है, अब आप देखा राजस्थान में जलवायु, राजस्थान में जलवायु, तो राजस्थान में अगर जलवायु ने 5 भागों में अंदर बांट दी, पढ़ने के लिए आसान हो एक हद तक राजस्थान के अंदर जलवायु ने 5 भागों के अंदर बांट दी। और नंबर 1 राजस्थान में जलवायु को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जलवायु ने 5 भागों में अंदर बांट दी। और नंबर 1 है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु सभी जगह पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर ये आ गया शुष्क जलवायु में। नंबर 2 धनवनगढ़ क्या है, एक अंदर क्या है, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक आ रहा है एक अंदर वर्षा, वर्षा हो रहा है 0 से 20 सेमी, 0 से 20 सेमी के अंदर वर्षा होगी, शुष्क होगी, एकदम मिट्टी होगी, भ्रुष्ट होगी, वो मैंने ही बोल लीजिए वो शुष्क जलवायु क्षेत्र। वनस्पति होगी मृदुविद, एक वनस्पति और लिख दो, वनस्पति होगी मृदुविद, मृदुविद यानी मृदुस्थलीय वनस्पति। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर आती अर्धशुष्क जलवायु, ये होगी शुष्क 1 नंबर, तो नंबर 2 पे आ गई अर्धशुष्क जलवायु।
अर्धशुष्क जलवायु। कौन सी आ गई? अर्धशुष्क जलवायु। और अर्धशुष्क जलवायु कौन से अंदर कौन सा आ गया? जैसलमेर तक आ गया, तो नागौर आ गया, जैसलमेर आ गया, जालौर आ गया, ये पाली आ गई, ये आ गया अर्धशुष्क जलवायु। कौन सा जिला? बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर आ गया, बाड़मेर आ गया, चूरू आ गया, सीकर आ गया, नागौर आ गया, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, ये सब आ गया अर्धशुष्क जलवायु के अंदर। ठीक है, अंदर वर्षा लिखा गया हुआ, तो वर्षा होती है 20 से 40, वर्षा 20 से 40 सेमी, 20 से 40 सेमी। और वनस्पति हो जाएगी स्टेपी, वनस्पति वह हो जाएगी स्टेपी। वर्षा 20 से 40, वनस्पति स्टेपी। जिला देखा तो गंगानगर, चूरू, बाड़मेर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, जालौर, पाली, थोड़ा मोटा जोधपुर भी आज है, ये आज है अर्धशुष्क जलवायु के अंदर। ठीक है, नंबर 3 उप आर्द्र जलवायु, यानी उपाद्र जलवायु। और उपाद्र जलवायु राजस्थान में राज्य है, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, थोड़ा मोटा पाली हो गया, सिरोही हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, अलवर हो गया। ठीक है, नंबर 3 उपाद्र। उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, उपाद्र, उपाद्र में लिख दो, उपाद्र लिख दो बात है। ठीक है, ये जिला देखो, जयपुर प्लस सिरोही प्लस अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, ये जिला एक अंदर आ जाएगा। ठीक है, टोंक आ गया, अलवर आ गया, दौसा आ गया, अलवर, ये जिला एक अंदर आ जाएगा उपाद्र जलवायु के अंदर। और के अंदर वर्षा होगी 40 से 60, वर्षा 40 से 60 सेमी, वर्षा 40 से 60 सेमी, यानी आए बार 20 सेमी बढ़ाना है। ठीक है, अब नंबर 4 पर आ जाएगा आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु जो सोईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, करौली, सोईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, बूंदी, ये आ जाएगा टोंक, आलमगढ़, टोंक, ये जिला आ जाएगा। और वर्षा हो जाएगी अंदर 40 तक आ गया, 60 से 80 सेमी, 60 से 80 सेमी। ठीक है, और नंबर 5 पर आ जाएगा अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु। और अति आर्द्र जलवायु के अंदर झालावाड़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया, सिरोही आ गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये आ गया। कौन सा झालावाड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सब आ गया। ठीक है, एक वर्षा हो जाएगी 100 सेमी या अधिक, 100 सेमी या एवं अधिक वर्षा हो जाएगी। ठीक है, 5 प्रकार बहुत सारा है, दोबारा रेडी मारा, ठीक है। चलो, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु वर्षा 0 से 20 सेमी, पश्चिमी राजस्थान का शुष्क, यानी कि कोई ठंडी को थर्म शुष्क जिला कौन सा है, तो शुष्क जिला जिला अंदर शुष्क जलवायु। और 0 से 20 सेमी वर्षा। दूसरा राज्य को अर्धशुष्क जलवायु, दूसरा राज्य को अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क जलवायु के अंदर जिला थोड़ा हनुमानगढ़, गंगानगर,
गवर्नर आ गया, सिकरा आ गया, धूल आ गया, नागौर आ गया, पाली आ गई, थोड़ी मोटी, यानी कि जलवायु और मिट्टी एक हिस्सा है जो हर एक जिले के अंदर दो दो तीन तीन प्रकार का मिल सके। तो आना देखियो कि पाली शुष्क में आ गया, अशुष्क में आ गया, जोधपुर आ गया, ये बात आती है। ठीक है, पहला अशुष्क, दूसरा अशुष्क, तीसरा कौन सा आ गया, उपाद्र, उपाद्र वर्षा 40 से 60, तीसरा आद्र 60 से 80, चौथा अति आद्र पूरा 100 सेमी वर्षा या इससे अधिक वर्षा। ठीक है, बड़ी तो क्या करना है, थोड़ा मैप के अंदर बदलिए बढ़िया थे। अब एक साइंटिस्ट आता है कोपेन, कोपेन, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा है, यानी कि जलवायु में क्वेश्चन आओ तो या तो आओ मानसून के अंदर हो या वो कोपेन के अंदर हो, या मानसून या कोपेन से ही जलवायु के अंदर क्वेश्चन आएगा। कोपेन एक निवासी हो, जर्मनी हो, कोपेन, और कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण यानी कोपेन जलवायु ने वो वर्गीकरण करके, राजस्थान की जलवायु वो वर्गीकरण अपन पढ़ लो है, और वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये हो कटा जर्मनी को, यानी कोपेन जर्मनी का निवासी था, तो जो 1918 के अंदर वर्गीकरण करे, पहली बात वर्गीकरण करे उन्होंने 1918 के अंदर, बे टाइम चालो विश्व युद्ध गोली माने, दूसरे क्या करे 1936 के अंदर एटम मान गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहली बात 18 के अंदर गोली माने विश्व युद्ध चालो, दूसरी बात 36 के अंदर मान गया। ठीक है, वो मुख्य आधार क्यों, मुख्य आधार वर्षा, यानी वर्षा के आधार के ऊपर, वर्षा और तापमान के आधार के ऊपर, वर्षा प्लस तापमान, वर्षा और तापमान के आधार के ऊपर राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, यानी राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण कोपेन के आधार पर कर दिया, वर्षा और तापमान के आधार पर। और कुछ कोड वर्ड दे दिया, कोड वर्ड दे दिया जलवायु का सेम रहेगी भाई, लेकिन कोड वर्ड दे दिया, कोड वर्ड के अंदर बात करूंगा। यहाँ पर भी कोई नंबर सेव कर रखा, यही कोई नंबर आप सेव कर रखा कोड वर्ड के आधार पर, जैसे कि नाम है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश तो आप सीधे लिख दो ओम, कोड वर्ड हो गया ओम, मैं ही पढ़ के गयो कर आपने जलवायु को वर्गीकरण करके और यहाँ कोड वर्ड दे दिया। ठीक है, और वे कोड वर्ड अपन याद करना है। अब तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान दियो, बढ़िया समझने की चीज है, आठों ही क्वेश्चन आ रहा है। और तापमान का कोड वर्ड दिया, तापमान का सब बड़ा अक्षर में ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, टी और एफ। ठीक है, ए बी सी डी सारा है, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अंदर डी ने काट लो, डी ने मिटा दो, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ। ए को ओके बोलो, ए को बोलो उष्ण कटिबंध जलवायु, उष्ण कटिबंध जलवायु, ए के अंदर दे दिया उष्ण कटिबंध जलवायु, बी को दे दिया शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, सी को के दे दियो, ए को उष्ण कटिबंध, बी को शुष्क, सी को दे दियो मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु, यानी कि मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु। ठीक है, बी है को नहीं, ई को अड़के दे दियो ध्रुवीय या वलित जलवायु, बर्फीली
ध्रुवों के अंदर बर्फ है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के अंदर सूर्य को प्रकाश बहुत कम पहुंचा है, 6 महीनों को पहुंचता है। तो ध्रुवीय या बर्फीली, ध्रुवीय या बर्फीली जलवायु, ठीक है। और एफ को अनके दे दियो चिरस्थायी हिमाकृत, चिरस्थायी हिमाकृत, चिरस्थायी हिम, यानी लंबा समय तक बर्फ ढकी रहे वो चिरस्थायी हिम, ठीक है। चिरस्थायी हिम ये तो आज है लगभग 66.5 के आसपास हो गई, ठीक है। 66.5 के आसपास एरिया नहीं बढ़ा बर्फ रहे है, तो जो आज है बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास हो गई, मैंने वो बनावा तो फिर वो बनते 23.5, 66, 98, 23.5, 66, 98, तो ये तो आ गया नंबर एफ, ठीक है। चिरस्थायी हिम ये जगह और 18 थोड़ी बर्फ रहेगी तो ये आ गया ध्रुवीय या बर्फीली, ठीक है। ये तापमान का दे दिया, क्या कह दिया तापमान का दे दिया, ठीक है। अब कह रहे हो क्या कुछ उप भाग भी दे दिया, फिर तापमान का दे दिया, बटो ए लिख दियो, बड़ा ए को बोले उष्ण कटिबंधीय, बी लिख दिया बोले शुष्क जलवायु, सी लिख दिया बोले सघन अक्षांशीय गर्म जलवायु, सीधे मान लियो गर्म जलवायु, सी को मतलब ई लिख दिया ध्रुवीय या बर्फीली जलवायु, और अब लिख दिया चिरस्थायी हिम, ठीक है। चिरस्थायी हिम हमारे कुछ उप भाग भी दे दिया, उप विभाग, उप विभाग यानी छोटा अक्षर मेन कोड वर्ड दे दिया, कौन सा दिया, एफ दियो, एम दियो, एच दियो, डब्ल्यू दियो और जी दे दियो। एफ ये सब छोटा अक्षर है, उपभाग, उपभाग, एफ दे दियो, एम दे दियो, एच दे दियो, डब्ल्यू दे दियो, जी दे दियो। एफ, एम, एच, डब्ल्यू और जी ये सब है छोटा अक्षर। अब मतलब और समझ लो, फिर आप आपको करेंगे जलवायु विभाजन देखा वो भी राजस्थान में, ठीक है। अब देखो अड़के एफ दे दियो, एफ को मतलब क्या हो, वर्षा पर्यंत, वर्षा पर्यंत वर्षा, वर्षा ही वर्षा यानी कि फुल वर्षा, एफ मतलब फुल वर्षा पर्यंत वर्षा, ठीक है, फुल वर्षा। एम को दे दियो मानसूनी वर्षा, एम दे दियो मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। एस को दे दियो शीत, शीतकासन, ये एम एस का, एफ का हो गया वर्षा पर्यंत वर्षा, एम का हो गया मानसूनी वर्षा और इसका हो गया शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा या माउंट हो जाएगा। डब्ल्यू का क्या हो गया, सॉरी इसका शीतकालीन वर्षा नहीं होगा, इसका होगा शुष्क, हाँ शुष्क, एस का होगा शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, एस का क्या होगा शुष्क जलवायु। डब्ल्यू का होगा शीतकालीन वर्षा और जी का क्या हो गया गंगा तुल्य वर्षा, शीतकालीन वर्षा। और इसका हो गया गंगा तुल्य वर्षा, गंगा तुल्य वर्षा या जलवायु लिखते इसको। और ये भी शीतकालीन शुष्क, शीतकालीन शुष्क जलवायु, ठीक है, शीतकालीन शुष्क जलवायु। समोलर का वर्षा पर्यंत, एम का मानसूनी वर्षा, एस का शुष्क, डब्ल्यू का शीतकालीन शुष्क और जी का गंगा तुल्य जलवायु, यानी गंगा के क्षेत्र में जो जलवायु होगी गंगा तुल्य। अब देखिए अपना सीधी सी बात है, राजस्थान के अंदर वर्गीकरण,
और वो ही बहुत बार पूछे हुए है, मैं वो क्वेश्चन उठ गया होगा और आपको जलवायु कंप्लीट होगी। ठीक है, राजस्थान में मैप बनाओगे, ये जाओ मैप, मैप कोई को बना सके। ठीक है, ये भी राजस्थान, ये भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब कोपेन ने 4 भाग में किया, पहलो, दूसरो, तीसरो और चौथो, यानी कि कोपेन राजस्थान ने 4 भागों में बांट दियो, पहली पोत 4 भागों में अंदर बांट दियो। ठीक है, अब देखो पहली पोत दिख दियो बी, सब अंदर बी बी सी ए, लिखो बी बी सी ए, यानी कि बी बी का सी है, बी बी है सी ए, बी बी सी ए, बी बी के है सी ए, बी बी के है सी ए। ये अपना भौतिक प्रदेश हो गया, शुष्क मरुस्थल, अरावली मैदान और आड़ूती प्रदेश। शुष्क मरुस्थल, अरावली मैदान और आड़ूती प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो गया, बीबी सी ए, यानी कि बीबी के है सी ए, बीबी के है सी ए। अब सबको आगे डब्ल्यू की लगा लो। ठीक है, अब लगा लो डब्ल्यू, और इस समूह जो पहले बहुत बिग है, बड़ो यानी कैपिटल है, बाद में छोटा स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा हो गया, यानी ए डब्ल्यू, जो क्या हो गया ए डब्ल्यू पूरा हो गया। ठीक है, अब ये तो ए डब्ल्यू पूरा हो गया, तो एक आगे लगा दो जी, क्योंकि नदियां है, गंगा तुल्य, यो आगे पूर्व का मैदान और मैदानी भाग में नदियां है, तो गंगा तुल्य का मैदानी नदियां क्षेत्र आओ, तो ए लगा दो जी, सी डब्ल्यू जी, ये पूरा हो गया सी डब्ल्यू जी। अब देखो ये अंदर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू लगा दो, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब देखो यो है, तो एक अंदर आ देखो बी एस एच डब्ल्यू, और डब्ल्यू मिटाओ, बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, ये सिर्फ कॉपी को विभाजन हो, जलवायु विभाजन से एवं देखो क्या होगा, उष्ण मरुस्थल जलवायु, उष्ण मरुस्थल जलवायु, बी एच बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू मतलब हो गया उष्ण मरुस्थल जलवायु। ये हो गया आर्द्र शुष्क जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु। ये कौन सा हो गया, मैदानी भाग हो गया, तो ये हो गया शुष्क शीत जलवायु, शुष्क और शीतल जलवायु। और ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंध जलवायु। ठीक है, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। रही थी मैं बहुत 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 क्वेश्चन उठाया राजस्थान में। दोबारा देखो, ये 4 भौतिक प्रदेश आपको पढ़ चुके हैं, मरुस्थल, अरावली मैदान, आड़ूती का पठान। ठीक है, मरुस्थल में पहले सब में बी ए लिख दियो, बी 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 लिख दियो, बी बी सी ए, बी बी के है सी ए, बी बी के सी ए, सारा मेरे बी बी होगा सी ए होगा। ठीक है, बी बी सी ए, फिर आगे डब्ल्यू डब्ल्यू लगा दे, वो तो ए डब्ल्यू पूरा हो गया, यानी अड़ोती पठारी भागी ए डब्ल्यू पूरा हो गया, ये क्या हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। फिर एक आगे जी लगा दे, क्योंकि जी जीव मतलब कि हो गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, और नदियां, गंगा नदी है, नदी क्षेत्र कटा लो पूर्वी मैदान में, तो ये हो जाएगा शुष्क शीत जलवायु, सी डब्ल्यू जी, शुष्क शीत जलवायु। अब देखो मरुस्थल, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, शुष्क उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल जलवायु, उष्ण मरुस्थल जलवायु, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब बचे बीच लो, तो बी एस एच डब्ल्यू कर दो, बी एस एच डब्ल्यू, आर्द्र शुष्क जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु। यो है कोपेन का जलवायु
वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, योग्य है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, अब मैं साबुत तो भी शब्द समझ में आगे हो, अगर नहीं आयो तो कमेंट करियो। वैसे तो हमने जलवायु टॉपिक पूरे हो चुके हैं, बाद में कौन सा टॉपिक कराऊं वो भी बताइयो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वह भी कमेंट जरूर करिए। थाने 2 बारी 3 बारी 10 बारी 15 बारी जितनी बार समझ में नहीं आएगी उतनी बार बताई जाएगी। अब आगे कौन सा टॉपिक शुरू करा, आगे कौन सा टॉपिक शुरू करा वह भी थे बताइयो, कमेंट करके जरूर जरूर बताइयो। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बाय।